एक आदमी एक बस्ती में गया, देखा कि अजान का वक्त हो गया, कोई नहीं, वो बेचारा मुसाफिर था। उन्होंने खड़े होकर अजान दिया। अब अजान जो दिया तो घर से लोग निकले, कौन आदमी अजान दे दिया, अजान दे दिया। बोला आज तक हम लोग की मस्जिद में अजान नहीं दिया कोई, इसलिए कि कोई है नहीं है, तो हम लोगों को नहीं आता। तो आदमी को बड़ा अफसोस हुआ कि भाई बताइए कि इस मस्जिद में अजान नहीं होती है, कोई इमाम नहीं रखा है। तो गांव वाले ने कहा कि हम लोगों को फुर्सत नहीं मिलती है और कोई इमाम हम लोगों को अच्छा मिलता भी नहीं है, तो आप ही रह जाइए। तो आदमी बोला कि हम रहेंगे, लेकिन एक शर्त है। बोला क्या शर्त है? बोला शर्त यही है कि तुम लोगों को सबको नमाज पढ़ना होगा, सबको कुरान पढ़ना होगा। दीनदार वाले आदमी थे, दीन के दाई थे, तबलीग वाले आदमी थे, और सोचे क्या कहते इसी बहाने इस गांव के अंदर में दीन पैदा हो जाएगा, लोग दीन के शहदाई हो जाएंगे, दाई हो जाएंगे, और इस मस्जिद चमक उठेगा, मदरसा भी बन जाएगा। बोला ठीक। लेकिन ये फजर में अजान दिए, एक भी आदमी ने मस्जिद में नहीं आया। जोहर में अजान दिए, एक भी आदमी नहीं आया। जब 3-4 दिन हो गया कि बोला अरे बाप, ना कोई बच्चा पढ़ने आता है, ना कोई आदमी नमाज पढ़ने आता है। तो बोला कि गांव वालों को मीटिंग बिठाया, बोला कि बाबू हम नहीं रहेंगे। बोला कहाँ नहीं जाएंगे? बोला तुम लोग कोई नमाजें नहीं पढ़ने आते हो, ना कोई बच्चा पढ़ने कुरान आता है, हम यहाँ खाकर दाल रोटी खाएंगे। बोला अल्लाह, तो थोड़ा की रख लो, हमरा से काम करी के नमाज पढ़ो। बोला कि हम लोग काम करते, आप नमाज पढ़िए, पैसा चाहिए, हम लोग पैसा देंगे ना आपको, हम लोग के बदले में नमाज पढ़िए। बोला ऐसा नहीं होता है, ऐसा थोड़े होता किसी के बदले कोई नमाज पढ़ देगा। बोले बाबू नहीं नहीं, हम नहीं रहेंगे, तुम लोग तैयार नहीं हो, हम नहीं रहेंगे। तो एक आदमी उठा, बोला कि हजरत ऐसा कि जाना ही चाहते हैं ना? बोला हाँ, हम नहीं रुकेंगे। बोला ठीक, आप चले जाइएगा, लेकिन आप हमको नमाज सिखा दीजिए। हमको नमाज सिखा दिए, हम पूरे बस्ती वाले को लट्ठी लेकर नमाज सिखा देंगे। बोला ठीक है, तुम ही सीख लो। बोला कब आना होगा बोलिए? बोला कहाँ आओगे? बोला चाहे मेरे घर पे आ जाइए। तो हजरत ने कहा ठीक है, सुबह फजर के बाद तुम तैयार रहना, हम आ जाएंगे, नमाज सिखाएंगे तुमको। सुबह हजरत पहुंचे तो देखे कि दरवाजा ओसरा सब नीपी पापी के बराबर कर दी। नई लुंगी पहन करके एकदम कुर्ता उर्ता पहन उनका फ्रेश होकर के बेचारा बैठा। तो हजरत ने कहा कि बहुत खुशी की बात है, बस बाबू जिस तरीके से हम पढ़ेंगे उसी तरीके से पढ़ना, जैसा हम कहेंगे वैसा ही करना। तो नौजवान बोला कि ठीक है, बोलिए, आप जैसा बोलिएगा हम वैसे करेंगे। तो हजरत ने कहा कि पढ़ो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो वो भी बोली जी पढ़ो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मौलवी साहब कहेगी देखो बदतमीजी मत करो, तो वो कहेगी देखो बदतमीजी मत करो। मौलवी साहब गुस्सा आ ली, एक तमैचा मार के वो हो एक तमैचा मारी, मौलवी साहब उल्टा लिखी। अब हजरत को गुस्सा आया, वो पकड़ा उसका गर्दन, वो भी पकड़ के मौलवी साहब गर्दन। अब वो उसको पटक रहा, वो उसको पटक रहा है। तो जो नमाज सीख रहा था उसकी बीवी आंगन से झांक के देख रही थी। वो बोली कि या अल्लाह हमरा मालूम नहीं जुलल नमाज इतना बोरो जी, न तो मैं दरवाजा बोरो बना के रखला। तुम्हें लोगों जब जमा हो गए, लोगों ने कहा भाई नमाज छोड़ाओ, लड़ रहे हैं ये लड़ रहे हैं आपस में। तो उसकी बीवी बोली नहीं लड़ेगी नहीं, मुल्क आप नमाज सिखावेगी। ये कदमंद आदमी थे, बोली अल्लाह के बंदी है, नमाज नहीं है, लड़ रहे हैं। मौलवी साहब का चेहरा नहीं देख रहे, सुर्ख हो गया, लाल हो गया, छोड़ाओ, दोनों को अलग किया। तो वो जो नमाज सीख रहा था बोला कि मौलवी साहब ते पहले ने बोला कि नमाज हम इतना तिक्रम वाली, तो मैं लुंगी पिनिंग नहीं था ना, मैं जहिया पिनिंग था। हाँ, नमाज सीखो, नमाज सीखो। तो नमाज सीखने से पहले कुरान सीखना होगा। नमाज सीखने से पहले क्या सीखना होगा? पहले कुरान की, पहले नमाज। एक बादशाह को मुर्गियों से बड़ा प्यार था, तो वजीर को बोला कि तुम इन मुर्गियों को खाना पीना खिलाते हो, दाना खिलाते हो, एक दिन में एक मुर्गी कितना अंडा देती है? तो वजीर बोला कि एक। तो बादशाह ने कहा कि नहीं, हमको ऐसी मुर्गी नहीं चाहिए, हमको वो मुर्गी चाहिए जो एक दिन में 2 अंडा दे। बोला ये किरम दी अंडा। बोला जैसे भी दे, जो मुर्गी 2 अंडा दे उसको छोड़ देना, जो 1 अंडा दे उसको ज़िबा करके मेरे सामने ला। वजीर ऐलान कर दिया मुर्गियों में
कि हम दाना खिलाते हैं, तुमको पानी पिलाते हैं, अब खैरियत इसी में कि 2-2 अंडा दो। अब कोई मुर्गी सुबह 1 अंडा दी, शाम को 1 अंडा दी। एक मुर्गी को देखा ये कि अंडा पे बैठा है, ये वजीर ने उसका नट्टी पकड़ा गर्दन, बोला तुमको डर नहीं हुआ बादशाह का, 1 अंडा कह दिए? तो मुर्गी बोली कि वजीर ये तो बादशाह के डर से बहुत मुश्किल से हम ये ठो दिए हैं, असल में हम मुर्गी नहीं, हम मुर्गा है। बहुत कसीर तादाद में हमारी माँ बहनें भी आई हैं, उनकी तकरीर नहीं हो पाई। मैं सोच रहा हूं कि उन्हीं की तकरीर करूं। हमारी माँ बहनों की तकरीर नहीं हुई, बहुत मर्दों से ज्यादा तादाद हमारी माँ बहनों की है। मर्द को घर में झाड़ू लगाना चाहिए कि नहीं चाहिए? अभी हमारी माँ बहन सोच रही मौलवी साहब ठीक पॉइंट पकड़ के जाएंगे, वो खुश है थी नहीं? मेरे भाइयों एक बात याद रखना, अल्लाह का कुरान कहता है हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना। मर्द औरत का लिबास है, औरत मर्द का लिबास है। मर्द औरत का लिबास है, औरत मर्द का लिबास है। इंशाअल्लाह इस पर रोशनी डालने की मैं कोशिश करूंगा। आइए कुछ अशार हैं, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं सुना दूं इंशाअल्लाह। मैं सुनेंगे इंशाअल्लाह। जलवा फरमा है मेरे मुस्तफा मदीने में, मुस्तफा मदीने में। जलवा फरमा है मेरे, जलवा फरमा है मेरे मुस्तफा मदीने में। जलवा फरमा है मेरे मुस्तफा मदीने में। जलवा फरमा है मेरे मुस्तफा मदीने में। आमीना का रहता है अरे लाडला मदीने में। आमीना का रहता है लाडला मदीने में, लाडला मदीने में। दर्द गम का होता है खात्मा मदीने में। दर्द गम का होता है खात्मा मदीने में। दर्द गम का होता है खात्मा मदीने में, खात्मा मदीने में। मुस्तफा मुस्तफा गुनगुनाते रहो, मुस्तफा मुस्तफा।